प्रस्तुत करने वाले में हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं। दोहा छंद में सिंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि हैं। तो 44वां का आंसर देखिए। ऑप्शन दिया है रहीम, दूसरा बिहारी, तीसरा ग विक्रम, घ सूरदास। तो दोहा छंद में सिंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि जो हैं बिहारी हैं। बिहारी को इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है कि दोहे में उन्होंने सिंगार का वर्णन किया है जिस रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में किस रचना की सर्वाधिक टीका लिखी गई है। तो किस रचना की सर्वाधिक टीका लिखी गई है इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन है मतीराम सतसई, ख बिहारी सतसई, ग वृंद सतसई, घ विक्रम सतसई। तो जो 45वां का होगा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी सतसई पे सर्वाधिक टीका लिखी गई है। 45 का ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। पहला क गाथा सप्तशती का, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बिहारी सतसई पे जो है गाथा सप्तशती का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। बिहारी कवि हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि हुए, रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। रीति सिद्ध कवि वे कवि हुए जो काव्य लक्षणों के नियमों को भली भांति जो परिचित थे, लेकिन उन्होंने इनका प्रयोग अपनी रचनाओं में नहीं किया। रीतिबद्ध कवि वे कवि हुए जो काव्यांग लक्षणों का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते थे। रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि वे कवि हुए जिन्होंने इन काव्य लक्षणों का प्रयोग न करके स्वच्छंद रूप से अपनी रचनाओं को लिखा। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है, पहला ऑप्शन दिया है कल्पना की समाहार शक्ति, पिंगल वर्णन, तीसरा नायिका भेद, चौथा प्रतीकों का नपा तुला प्रयोग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 48वां का क। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50वां, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे। पहला दिया है चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या सखी संप्रदाय। तो बिहारी जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे या निम्बार्क संप्रदाय को मानने वाले थे। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था। 91वां क्वेश्चन देखिए, मथुरा, जयपुर, उन्नाव, ग्वालियर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कहा भी जाता है, एक दोहा इनके बारे में प्रचलित है कि ग्वालियर इनका जन्म हुआ और मथुरा इनका ससुराल था। बिहारी वाग विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है। 52वां क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा क विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति है। बिहारी वाग विभूति आलोचनात्मक कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतसया के दोहरे जीव नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यह प्रशंसात्मक उक्ति किस कवि की ओर संकेत करती है। ऑप्शन दिया गया है बिहारी लाल, केशवदास, मतीराम या रहीमदास। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहारी की दोहों के बारे में ऐसा कहा गया है कि सतसया की रचना बिहारी ने ही की थी। सतसया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यह बिहारी लाल के बारे में यह उक्ति कही गई है। बिहारी का जन्म कब हुआ था। 54वां क्वेश्चन देखिए, तो बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में हुआ था। क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया है।
ऑप्शन दिया है परशुराम, हरिदत्त शर्मा, कपिल देव या पंडित परमानंद। तो 55वां का हो जाएगा घ ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित परमानंद ने सिंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है। किसने किया है? पंडित परमानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन क हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए पहला ऑप्शन दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा आचार्य शुक्ल, तीसरा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चौथा पद्म सिंह शर्मा। तो 56वां का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ख, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कृष्ण कवि या करनेश। तो जो 57 का होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है। इससे भी हम लोग देखिए थोड़ा सा ट्रिक भी इसमें हम लोग पकड़ सकते हैं। रत्नाकर यहाँ भी है, रत्नाकर यहाँ भी है। बिहारी रत्नाकर की रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की, किसके नाम पे की गई है? बिहारी जी का, यहाँ भी स्पष्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान कौन है? पहला कृष्ण बिहारी, दूसरा रत्नाकर, तीसरे भारतेंदु, चौथा भगवान दिन। 58 का देखिए, तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा घ हो जाएगा, लाला भगवान दिन। बिहारी को देव से श्रेष्ठ बताने वाले विद्वान हैं लाला भगवान दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? पहला ऑप्शन दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरे रामचंद्र शुक्ल, तीसरा पद्म सिंह शर्मा, चौथा कृष्ण बिहारी मिश्र। तो 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? तो किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? बिहारी, सेनापति, चिंतामणि या केशवदास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क। जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहारी रीति सिद्ध कवि थे और इन्होंने केवल एक ही रचना करके हिंदी साहित्य में जो है इन्होंने अपना स्थान, अनुपम स्थान बनाया। 61वां क्वेश्चन देखिए, यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इस कथन के प्रयोक्ता कौन है? बिहारी जी के बारे में ये किसने कहा है कि यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन दिया है गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नागेंद्र या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ख, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है ये सब। 61 का ख ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई के भूमिका के रचनाकार कौन है? तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं सेनापति, मतीराम, सूदन, जसवंत सिंह। तो इसका जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा, सूदन। हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? तो बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। ग ऑप्शन सही हो जाएगा, 62वां का ग। 63वां क्वेश्चन देखिए, अलंकार पचासिका की रचना किस कवि ने की है? ऑप्शन है सेनापति, मतीराम, सूदन या जसवंत सिंह। तो अलंकार पचासिका जो है मतीराम की रचना है। 63 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? पहला है बिहारी, दूसरा बोधा, तीसरा है ठाकुर, चौथा मतीराम। तो 64वां का जो है घ ऑप्शन सही हो जाएगा। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि थे मतीराम। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बावनी या छत्रसाल दशक।
हमें भूषण के लक्षण ग्रंथ के बारे में यहाँ पे बताना है। तो भूषण का लक्षण ग्रंथ है शिवराज भूषण, क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? पहला नामवर सिंह ने, दूसरा विश्वनाथ त्रिपाठी ने, तीसरा रामविलास शर्मा, चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भूषण के भाषा की आलोचना किसने की है? तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भूषण की भाषा की आलोचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूषण किसके राजाश्रित कवि थे? भूषण जो है किसके आश्रय में, किस राज दरबार में रहा करते थे? तो पहला है छत्रसाल शिवाजी के, महाराज जय सिंह, काशी नरेश वारी वंड सिंह, घ जसवंत सिंह। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क, छत्रसाल और शिवाजी के आश्रय में महाकवि भूषण रहते थे, कवि थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68वां, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी है? ऑप्शन दिया है रीवा नरेश विश्वनाथ, नाभादास, जगत सिंह या चित्रकूट नरेश सोलंकी। तो 68वां का जो है घ ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्रकूट के राजा सोलंकी ने महाकवि भूषण को भूषण की उपाधि प्रदान की थी। रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? ऑप्शन है केशवदास, ख पद्माकर, ग भूषण, घ बिहारी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग होगा। भूषण की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था। ये छत्रसाल और शिवाजी के आश्रय में कवि थे और इनके ही पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, आचार्य शुक्ल ने हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? आचार्य शुक्ल ने हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? क कबीरदास, ख भूषण, ग मैथिली शरण गुप्त, घ तुलसीदास। तो इसका जो ख ऑप्शन है सही हो जाएगा। भूषण को आचार्य शुक्ल ने हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसे है? रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसे है? हम सभी लोग जानते हैं ये एक श्रेय है भूषण को, क्योंकि रीतिकाल में जो है श्रृंगारिक रचनाएं होती थी केवल राजाओं को प्रसन्न करने के लिए या उनकी झूठी खुशामंद जो है कवि किया करते थे। लेकिन भूषण ही ऐसे कवि थे जिन्होंने सच्चे अर्थों में वीर रस में रीतिकाल में वीर रस को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। तो 72 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ग होगा। अब इसी के अनुसार हम लोग मिला लेते हैं। देव की रचना का नाम है राग रत्नाकर। सुखदेव मिश्र की रचना है वृत्त विचार। श्रीधर की रचना है जंगनामा और कालिदास त्रिवेदी की रचना है वर वधू विनोद। तो इस प्रकार 72 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73वां, आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास के ग्रंथों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन दिया है 9, दूसरा 7, तीसरा 8, चौथा घ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आचार्य शुक्ल ने केशवदास के ग्रंथों की संख्या 7 मानी है। ख रामचंद्रिका की रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 74वां का ऑप्शन है 1610, 1605, 1601 और 1595 में। तो रामचंद्रिका की रचना का जो वर्ष है वो ग ऑप्शन सही हो जाएगा, 1601 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंदों का वैविध्य केशवदास की किस रचना में है? तो छंदों का वैविध्य केशवदास की रचना रामचंद्रिका में है। 75 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम हमें बताना है। नहीं सॉरी, हम लोग इसके बाद यहाँ 76वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, 85 पे नहीं,
केशवदास का जन्म कब हुआ था? तो केशवदास का जन्म हुआ था, ऑप्शन है 1555, 1565, 1557 और 1560। तो केशवदास का जो जन्म है 1555 ईस्वी में हुआ था। 76 का क ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा के विषय में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो जहांगीर की प्रशंसा के लिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है जहांगीर जस चंद्रिका। क ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का। 78वां क्वेश्चन देखिए, केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी और रामचंद्रिका को ही छंदों का अजायब घर कहा जाता है। 78 का ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्री ग्रंथ माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्री ग्रंथ माना जाता है कवि प्रिया। 79 का घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 का घ। आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? फिर से क्वेश्चन एक बार देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? केशवदास, घनानंद, चिंतामणि या बिहारी को? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क होगा। केशवदास ने उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का कवि प्रेमी कहा है केशवदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली? किस चीज में सर्वाधिक सफलता मिली है? रामचंद्रिका किस चीज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? पहला संवाद योजना, दूसरा अंक विभाजन, तीसरा अलंकार योजना, चौथा रस योजना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क होगा। संवाद योजना के लिए रामचंद्रिका को सर्वाधिक सफलता मिली है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से बनाए जा सकते हैं कि हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है? तो केशवदास को। और किसने ये कहा है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा घ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को हृदयहीन कवि कहा है। आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास को किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य पद्म सिंह शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ग हो जाएगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और क्वेश्चन इसका ऐसे भी पूछा जा सकता है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास हमारा आंसर होगा। और ये किसने कहा है कठिन काव्य का प्रेत? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसे कहा है? तो केशवदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशव ने कवि प्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? तो पहला हो जाएगा रमा, दूसरा राय प्रवीण, तीसरा शारदा एवं शिवा, ख सभी को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ख। केशवदास ने कवि प्रिया की रचना जो है राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला या केशव की काव्य कला? किसने लिखी है पुस्तक? कृष्ण शंकर शुक्ल ने। किस पर लिखी है? आचार्य केशवदास पे। कैसी पुस्तक है? समीक्षात्मक है। और इसका नाम क्या है पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घ, केशव की काव्य कला। तो बस आज के भाग में इतना ही। नेक्स्ट जो आगे का रीतिकाल से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।